विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नो टोबैको डे, तंबाकू विरोधी दिवस, तमाम नाम दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की एक थीम निर्धारित की जाती है। इस वर्ष की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। अब पहले तो इसके बारे में बता दूं, बच्चों को जो बचाने की बात कही गई है कि ये जो सिगरेट बनाने वाली तंबाकू उद्योग है, जो कंपनियां हैं, ये क्या करते हैं कि तमाम लोग मर रहे हैं, तमाम लोगों को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, ओरल तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब वो मर गए, जो बच्चे बीमार हैं सभी न मर जाते हैं, न सभी बीमार होते हैं। बच्चों को, किशोर वय के जो बच्चे हैं, इनको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें, कैसे ऐसे प्रलोभन दें। उनके लिए ई सिगरेट लाते हैं, तमाम खैनी के रूप में, जर्दा के रूप में, पाउच के रूप में, पता नहीं कैसे कैसे सिगरेट, बीड़ी, कई तरीके से, सिगार, हुक्का, इन किन प्रकारेण उनको ऐसा प्रलोभन देना, उनको ये बताना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कम नुकसानदायक है। हालांकि हमारे भारत सरकार ने इस सिगरेट को यहाँ पर प्रतिबंधित कर रखा है। ये कंपनियां क्या करती हैं, बच्चों को बचाने की बात कही जा रही है। मैं तो इस पर ज़्यादा, चूँकि आज हमारा विषय है, बोल भी रहा हूँ। बड़े बड़े अभियान इस पर मैंने चलाए। आज एक कोटपा की बात आ रही है, जहाँ पे स्कूल हैं, उनके पास में ही, स्कूल के दरवाजे पर ही गुमटियाँ रखी हुई हैं। तो तंत्र नहीं कर सकता, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, स्वयं व्यक्ति को करना पड़ेगा। जहर बिक रहा है, चाहे शराब बिके, कुछ भी, हमें क्या मतलब, हमें नहीं खाना नहीं पीना। सरकार आएगी, कोई लीडर आएगा, नीति बनाने वाले लोग आएंगे, तुम्हारे मुंह से सिगरेट खींच के फेंकेंगे आकर, ऐसा कोई करने वाला नहीं। खाओ पियो और मरो, ये है। तो बचाने के लिए ये उद्योग चल रहा है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, देश है। हमने यहाँ पर एक बार सत्याग्रह किया 2016 में इसी चीज़ को लेकर के, बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए, बहुत सिगरेट बनवाई लंबी से, उस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। बहुत लोग नहीं पीते हैं, अच्छी बात, नहीं पीना चाहिए, तो उसमें विशेष बात क्या है। यहाँ पर मैंने, रविकांत त्रिपाठी, विजय प्रकाश मिश्र, राकेश पांडे, सुशील मिश्रा, रमेश चंद्र शुक्ला, कई लोग यहाँ पर सत्याग्रह में बैठे, अनशन किया। पानी के अलावा कोई चीज़ ग्रहण नहीं की कि हमारे हरदोई के लोग, हमारे देश के लोग इसको छोड़े, इससे बचे। विश्व में ऐसा नहीं होना चाहिए, बचें। जो लोग अस्थमा, जिनको कैंसर हो रहा है, सब मर जाते हैं, जो नहीं खा रहे हैं वो भी मरेंगे, लेकिन तड़प तड़प के मरते हैं, अंग काटे जाते हैं, अंग भंग किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, तमाम पैसा खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये कंपनियाँ प्रलोभन देती हैं। यहाँ पर तमाम एनसीसी की कैडेट्स आई थी, जैसे बेड़ी माधव से, उन्होंने हम लोगों का अनशन समाप्त कराया। यहाँ पर एक सज्जन थे, नाम नहीं लूँगा, उनको, वो सिगरेट चेन स्मोकर थे, उन्होंने यहाँ पर हालांकि छोड़ दी थी, लेकिन बाद में भी उनको कैंसर हुआ। मिलियंस, कई, आप समझिए लगभग 70-80 लाख मौतें प्रतिवर्ष हो जाती हैं। लोग कह रहे हैं हम तंबाकू चबा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम तंबाकू मल रहे हैं, बना रहा है। तंबाकू नहीं, अपनी जीवन रेखा मिटा रहा है। सिगरेट पी रहा है, सिगरेट नहीं पी रहा है, सिगरेट मनुष्य को पी रही है। ये समझ, बीड़ी पी रहा है, बीड़ी उसको पिए जा रही है, वो समझ रहा मैं पी रहा हूँ। ये बड़ा विषय है। लोग कहते हैं बीड़ी छोटी होती है, सिगरेट बड़ी होती है। ये बड़े गड़बड़ियाँ हैं। आदमी अपने तर्क दे देता है उसके पे, कहते हैं हमने इस पर दिया, निकाल दिया। अब ये तो फर्स्ट हैंड है, आदमी पी रहा है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग और ज़्यादा खराब है। इसमें अगर 70-80 लाख जो मृत्यु प्रतिवर्ष होती हैं, इसमें 70 लाख तो वो मरते हैं जो लोग खाते पीते हैं, 10 लाख वो हैं जो तो खाए, कहते वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते थे। आसपास ऐसे परिवेश में रहते हैं, उनका जो पैसिव स्मोकिंग है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग है, वो अंदर जा रही है। अब ये नहीं, एक थर्ड हैंड स्मोकिंग की बात कही जा रही है। थर्ड हैंड क्या है? थर्ड हैंड में है कि जिसने पिया, निकोटिन उसके बालों में, उसके कपड़ों में, यहाँ के वायुमंडल में, जहाँ पर कोई, अगर यहाँ पर काम कोई कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, अगर वो सिगरेट बीड़ी सब कुछ पी रहा है, यहाँ तो कुछ पी नहीं सकता, लेकिन वो सब इन पत्तों में, इनमें सब में, पर्दों में, जहाँ जहाँ वो चीज़ है उसमें वो चीज़ चली जाती है, उसके माध्यम से परेशानी बढ़ रही है।
विषय बहुत बड़े हैं, तो समझदारी इसमें है कि न पिए न पीने दें, और स्वयं तो नहीं पीना है, आसपास जो परिवेश है उसमें अगर कोई पी रहा है तो बहुत सख्ती से उसको लाना पड़ेगा। यहाँ पर पुलिस नहीं खड़ी रहेगी, सरकार नहीं कहेगी, सख्ती करनी पड़ेगी। जैसे इस परिवेश में यहाँ पर हवन करता हूँ, वायुमंडल यहाँ का शुद्ध है, यहाँ पर धुआं अगर निकले तो मैं धुआं निकाल दूँ। मैं बहुत इस मामले में, मुझे इतनी तीक्ष्ण गंध आती है, इतनी तीव्र गंध आती है उसकी सिगरेट बीड़ी की, तो कहीं कुछ नहीं। कहीं पर भी बेशर्म थूक देते हैं पुड़िया खा करके। यहाँ पर सफाई की जाती है, स्वयं सेवक सफाई करते हैं, बेशर्म थूकते शर्माते नहीं। जहाँ पर भी उन्होंने देखा कोना कोई जगह देखी वहाँ पिचकारी छोड़ दी। तो लठ चलाने की आवश्यकता है हमारे अपने परिवेश में। बाकी खाओ पियो, हालांकि हम तो एक चिकित्सक होने के नाते ही कहेंगे भैया सब लोग छोड़ दो। तो ये सत्याग्रह मैं क्यों अपना सूखूं बैठ करके। एक जो मरेंगे ये मनमानी करेंगे, उससे कितने भी अभियान चलाए जाएं या नहीं, तो मैं अभियान में भाग नहीं लेता। अभियानों में भाग लेने वाले भी लोग भी रोज अभियान चलाते हैं। अरे तंत्र क्या कर रहा है, एक तरफ नीति, चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में भी उत्पादन होता है, बाकी दक्षिण अफ्रीका अमेरिका इनमें सब में शुरुआत कहाँ हुई विषय अलग है। लेकिन पी तो रहे हो, पी रहे हो, मर रहे हो, मार रहे हो, तो बड़े विषय हैं। तो अपने आप सावधान रहिए, आसपास का वातावरण ठीक रखिए, नमक पीने दिए। बच्चे जो हैं आकर्षित होते ही होते हैं फिल्म में। मैं अपनी बात बताऊं, इतना अच्छा परिवार, इतना घर के इतने अच्छे संस्कार, न पिताजी ने बीड़ी तंबाकू कहीं कुछ, वहाँ से मैं देखता उसमें विलेन वो है, वो पाइप लेके चलता, सिगार लेके चलता, टेढ़ा मुंह करके धुआं निकालता। मेरे जैसे बच्चा आकर्षित हो रहा है कि अरे मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी मैं भी ऐसे एक हैट लगा के सिगरेट, उसका डॉन है वो, ऐसा टेढ़ा करके मुंह धुआं निकालता है, स्टाइल। बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, धुआं निकालना उसकी स्टाइल। तो स्टाइल में भी पीते 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 वो एडिक्ट हो जाते हैं। माता पिता इस पर नहीं रोक सकते। वो ऐसा परिवेश है, बच्चे द्वारा जो आंखों के अंदर चीज जो प्रवेश कर रही है वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, नशे के लती हो जाते हैं, और सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू चबाने, पीटने वाली कौन खैनी हैनी जो कुछ है पता नहीं क्या क्या, हुक्का, सब खाना पीना शुरू कर देते हैं। इस पर सरकार को भी, समाज को भी, चिकित्सकों को, सबको सोचना पड़ेगा, बच्चों को भी। बच्चे जहाँ पर तैयार किए जाए, गुरुकुल के बच्चे क्यों नहीं करते हैं? गुरुकुल के बच्चों में मैं गया, आजकल लड़कियाँ पी भी रही, खा भी रही, सभी लड़कियाँ, उनकी भी औरतें जो गाँव काम कर रही, खेतों में काम कर रही, वो भी बीड़ी और इसकी पुड़िया की। अब पुड़िया तो घर में घुस गई जा करके, उसमें सुपाड़ी उपाड़ी पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, मसाले वसाले मिलाकर, तम्बाकू मिलाकर जो मुँह में दबा के चबाते रहते हैं। पुड़िया इतनी ज़्यादा प्रचलन है, तो इसको वो नीति ऐसी बनाते हैं, ऐसे आकर्षक विज्ञापन देंगे, ऐसे उसमें आकर्षण होगा, उसमें लिख दिया जाएगा तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बस हो गया काम। लेकिन उससे ज़्यादा विज्ञापन खर्च कर देते हैं। विज्ञापन कौन करते हैं? आदर्श कौन हो जाते हैं? आदर्श संत महात्मा ऋषि और शंकराचार्य आचार्य चाणक्य तो बन नहीं पाते। आदर्श बनते हैं ये तथाकथित, जिनको हीरो कहा जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री काम करने वाले लोग हैं, उनको मतलब उनकी तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही हथकंडे अपनाता है। तो ये ऐसे नहीं, आज तंबाकू निषेध दिवस मनाया, उस सारे कल लोग नहीं पिएंगे, ये पीते रहेंगे, मरते रहेंगे। और लोग ऐसे अभियान चला करके, मैं खबरें मैं तो विज्ञप्ति भी जारी नहीं करता, लोग हमसे मांगते हैं, हम करना फालतू चीज़ों पर अपना समय नष्ट नहीं करता। मैंने इतना इस पर काम किया है। मैं एक आश्रम का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक दिन मैंने वहाँ आश्रम का दौरा किया। आश्रम सबसे ज़्यादा पुड़िया और सिगरेट और बीड़ी यही सब बिक रहा था वहाँ पर। वहीं पर महात्मा वेश में था, वो धुआं निकल रहा था। और बीड़ी सिगरेट का किसका था ये मैं इसमें विस्मरण हो रहा है, मैं एक फोटो भी डालूंगा इसमें, उसका लगाऊंगा। आश्रम की बात कर रहा हूँ, अच्छा खासी नामी आश्रम है हरदोई जिले का। तो जहाँ आश्रमों में ऐसी चीज़ें बिक रही हैं, वहाँ का क्या होगा? स्कूल के दरवाजों पर ही देख लीजिए, शहीद उद्यान के बाहर मुखर्जी द्वार पर, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार है, उस पर जाके देखिए, तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, दंड के द्वारा किया जा सकता है। कम से कम बच्चों से तो दूरी बनाए रखें। बाल मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। विषय अच्छा है, थीम अच्छी, हर बार एक विषय आता है, विषय के साथ में इस पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
जिन्होंने कार्यक्रम किया है वो अगले दिन खबर देख करके खुश हो जाते, मैंने एक काम किया था। कितना प्रभाव पड़ा उसका। मैंने यहाँ पर जिनकी चोट छुड़वाई थी उनको बाद में कैंसर हुआ, तड़प तड़प के मरे। छोड़ने के बाद में भी तो छोड़ देते हैं, उसको खतरा आधा हो जाता है। 4-5 साल भर में अगर जिसने कहते अब तो हम पी रहे हैं खा रहे हैं, छोड़ दो, तब भी आधा खतरा टल गया। और नहीं तो असमय मरोगे, तमाम पैसा बर्बाद होगा, तड़प तड़प के मरेगा।